ये लो 10 लाख का चेक। इससे ज्यादा तुम्हारे चाचाओं की दुकान पर नुकसान नहीं हुआ होगा। अपने घर की गली में संभलने के लिए तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ रही है। पूरी जिंदगी अपने बलबूते पे क्या संभलोगी? तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई मेरे बाप, चाचा, भाई या पति नहीं हो। मैं गिरूंगी, सीखूंगी, लड़खड़ाऊंगी, पर तुमसे मदद नहीं लूंगी। विकी, पता करके बताओ कि मैं की जॉब इंटरव्यूज कहाँ स्केड्यूल है। सॉरी महक, शौर्य खन्ना ने जिस तरह से ओबरॉय साहब की बेइज्जती की है, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। सॉरी। हेलो मिस महक शर्मा जी, मैं ऑलिव ट्री रेस्टोरेंट के एमडी बोल रही हूँ। आपसे मिलना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारे पास आपके लिए एक जॉब ऑफर है। काफी टैलेंटेड हैं आप, कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, ढाबे में नौकरी की है, लेकिन इंडिया सुपर कुक कॉन्टेस्ट के सबसे टैलेंटेड कंटेस्टेंट हैं आप। ग्रेट। मैं आपको अपने रेस्टोरेंट में असिस्टेंट शेफ की पोस्ट ऑफर करती हूँ। सैलरी होगी 50,000 प्लस बक्स और ज्वाइनिंग कल से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फोन? मैं फोन ऊपर ही भूल गई। अरे इतने सालों की जान पहचान है हमारी, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, असिस्टेंट शेफ की पोस्ट ऑफर की है और 50,000 सैलरी है। हाँ, अगर तुम कहोगे तो 6-7 महीने में और बढ़ा दूंगी। नहीं मिस मेहता, थैंक यू वेरी मच। भैया, आपका ट्रिक काम कर गया। वेडनेसडे को भी हम 1 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। विकी, यू नो व्हाट, आते हुए पैसों को ना बेवकूफ गिनते हैं। किस हक से शौर्य, किस हक से तुम मेरी मदद कर रहे हो और क्यों? हक तो तुमने मुझे दिया महक। मेरे नाम का चूड़ा पहना था ना, मेरे घर में रही थी। तुम्हारे नाम का चूड़ा मैं उतार चुकी हूँ और तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरी आंखों में आके डाल के बोलो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों शौर्य, क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो?
क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ तुम्हें नौकरी दिलवाई। तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम्हें अपनी दुनिया और मेरी दुनिया के बीच कोई फर्क महसूस नहीं होता। महक शर्मा, जब तक तुम अपनी उस दिल्ली छे की गलियों में मिडिल क्लास जिंदगी जी रही थी ना, तब तक सब कुछ ठीक था, सब ठीक था। तुम अपनी उस सिंपल सी दुनिया से मेरी इस दुनिया में सुपर कुक के जरिए मेरा हाथ पकड़ कर आई हो। अरे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी दुनिया कैसे 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 गिद्धों से भरी पड़ी हुई है। जब तक तुम्हारा साथ मेरे साथ था ना, तब तक किसी का औकात भी नहीं थी तुम्हारी होकर आंखें उठा के देखने की। और देखो, जैसे ही मेरे सिक्योरिटी कवर हटा तो बुराई जैसे गिद्ध ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे बगैर तुम्हारा कोई वजूद नहीं है महक शर्मा। तुम चाहते क्या हो? यही कि अगर मेरी दुनिया में रहना है ना, मेरे हिसाब से काम करो। जहां मैं चाहूंगा वहीं काम करो। तुम्हें मिस मेहता के यहाँ नौकरी नहीं करनी ना, ठीक है, तो मेरे यहाँ व्हाइट चिली में नौकरी करो ना, मेरे साथ, मेरे सामने काम करो। तुम्हारे साथ यहाँ काम करूं कि तुम्हारा जब मन चाहे मुझे बेइज्जत कर सको? थैंक्स, बट नो थैंक्स शौर्य। अब मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं बचा है। Damn it, महक, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? दुनिया की नजरों में आज भी तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो उसका सीधा फर्क मुझे, मेरी रेपुटेशन पे पड़ेगा। मेरे सर्कल में काम करना है ना, तो जैसे मैं चाहता हूं वैसा ही तुम करोगी। जहां मैं चाहूंगा तुम वही नौकरी करोगी। वरना अपने चाचाओं के साथ ना बंगला साहब के बाहर छोले कुलचे की रेडी लगा लो। एंड ट्रस्ट मी, मुझे एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। तुम बस देखते जाओ। मैं खन्ना से शर्मा बना रहा हूं। महक शर्मा खन्ना से वापस सिर्फ महक शर्मा। अपने घर की गली में संभलने के लिए तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ रही है। पूरी जिंदगी अपने बलबूते पे क्या संभलोगी? मेरे बगैर तुम्हारा कोई वजूद नहीं है महक शर्मा। मेरे सर्कल में काम करना है ना, तो जैसे मैं चाहता हूं वैसा ही तुम करोगी। जहां मैं चाहूंगा तुम वही नौकरी करोगी। वरना अपने चाचाओं के साथ ना बंगला साहब के बाहर छोले कुलचे की रेडी लगा लो।
क्या बवंडर आ गए ओए? हैं? तो हो क्या रहा है? पागल हो गए हो सबके सब। बिजनेस करना बच्चों का खेल है। पर भाभी मैक का आइडिया बुरा नहीं है। अब बुरा नहीं है पर प्रैक्टिकल भी नहीं है। मजाक है कोई? इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? चाचा, आपकी दुकान की जो चीजें बची कुची हैं, उसे बेच के शुरुआत तो हो जाएगी ना। वो तो चली होगी है महक। और सारा का सारा पैसा अगर हम बिजनेस में लगा देंगे तो अगले 3-4 महीने खाएंगे कहाँ से? सोचा है किसी ने? तो 3-4 महीने के बाद कहाँ से खाओगे? बलवंत, तेरी सारी उम्र सर्विस में बीती है, तू बिजनेस की बात नहीं समझेगा। और फिर कल रात को जब डिसीजन ले लिया है तो अब बहस क्या कर रहा है? हाँ जी, थैंक यू और लव जी मुबारक। पीडी ट्रक की डील भी नक्की हो गई है। कल शाम तक ट्रक हमारी गली के बाहर खड़ा हो जाएगा। मेरी तो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी हड़बड़ाहट में बिना सोचे समझे हो रहा है सब। चाची, आप टेंशन मत लो, रिलैक्स, हो जाएगा सब हाँ, कुछ। हो जाएगा। और भाई साहब, मेरा यकीन मानो, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लो। इस धंधे में जबरदस्त प्रॉफिट है, 200% तक का मार्जिन है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओए ओए कौन आ गया महक? जरा देख कौन आ गया अब। क्यों आए हो यहाँ पर? यही बात तुम मुस्कुरा के भी बोल सकती थी। लगता है मेहमान नवाजी भूल गई हो। अंदर आने दो, आराम से बात करते हैं। पीडी, कैसी हैं? पीडी, मैंने अपने घर होली की पार्टी रखी है। आप सबको इनवाइट करने आए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शौर्य खन्ना, लेकिन इस परिवार से आपकी पार्टी में कोई नहीं आएगा। बेहतर होगा कि आप अपना ये इनविटेशन कहीं और जाके वेस्ट करें। चाचा जी, जब रास्ते अलग अलग हो ना, तो दिलों में नफरत नहीं रखनी चाहिए। मैंने आपकी बेटी को ऑफर दिया था कि अगर मेरी इंडस्ट्री में काम करना है, मेरे सर्कल में काम करना है, तो मेरी मदद से काम करें, पर इसने मना कर दिया। इनफैक्ट आप लोगों की दुकानों में जितना डैमेज हुआ उसकी भरपाई भी मैं कर रहा था, उसके अगेंस्ट मैं इसको पैसा दे रहा था, पर इसने मना कर दी। मिडिल क्लास वैल्यूज और ईगो जो बीच में आ गया, तो क्या करोगे आप लोग? दिल्ली बहुत महंगा शहर है चाचा जी। इतने बड़े शर्मा कुटुंब को पालना कोई आसान बात नहीं। अगर मुझसे मदद नहीं लोगी, कैसे सरवाइव करोगी तुम महक? और कैसे सरवाइव करेंगे आप लोग? इसीलिए अब मुझे लगता है कि ये होली आप सबकी आखिरी होली है शहर में। क्यों ना इस होली को सब मिलके सेलिब्रेट करें साथ में? क्या कहते हैं? धन्यवाद, पर हम में से कोई नहीं आएगा। नहीं चाची, हम सब जाएंगे। इन्होंने इतने प्यार से हमें इनवाइट किया है, मना करना रूड होगा ना। मिस्टर खन्ना, शर्मा फैमिली आपकी होली की पार्टी में जरूर आएगी। ये है कि अब हम साथ नहीं हैं, लेकिन ये हम दोनों की पहली होली होगी, है ना? इधर
क्या जरूरत है वहां जाने की? नहीं, कोई नहीं जाएगा वहां। नहीं चाची, हम जाएंगे। शौर्य को लगता है कि मैं हार गई हूँ, उसके सामने झुक गई हूँ, लेकिन नहीं। कल होली की पार्टी शौर्य की तरफ से होगी और हमारे नए बिजनेस का इनॉग्रेशन उसके सामने। ए भाई, बड़े डैशिंग लग रहे हो। हैप्पी होली। कोई बात नहीं। हैप्पी होली। हाय शौर्य, दरवाजे की तरफ तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई बड़ा वीआईपी आने वाला है। कहीं तुमने अपने वो चांदनी चौक के लो क्लास रिलेटिव को तो इनवाइट नहीं किया ना? देखिए, इनवाइट किया हो या ना किया हो, वो लोग आ रहे हैं, यानी इससे आपको क्या प्रॉब्लम है मामी जी? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है शौर्य। देखो, ना तो वो इस पार्टी के लायक है और ना ये पार्टी उनकी। बाय द वे, मैंने सुना कि तुम्हारी सो कॉल्ड आधी अधूरी बीवी तुम्हारे मुंह पे चूड़ा फेंक के चली गई। So tell me, what's the relationship status now? बताओ शौर्य। What the hell? ये ढोल वालों को किसने बुलाया? आवारा? हैप्पी होली माँ। खुश रहे। मुझे तो लगा था कि तू आएगी ही नहीं। अब लग रहा है ये त्योहार है। कैसे नहीं आती? इतने प्यार से किसी ने घर आकर इनवाइट किया, आना तो पड़ेगा ना। लेकिन आज आप खाली हाथ कैसे आ गए मिसेस खन्ना? आई मीन मिस महक शर्मा, कोई नई डिश इजाद करके नहीं लाई आज? और कहाँ छोड़ाई अपनी बाकी की फैमिली को? नई डिश भी लाई हूँ और उसके साथ मेरे घर वाले भी आ रहे हैं। तो क्या है ना कि हमारी बड़ी फैमिली है, हम सब साथ रहते हैं, इसलिए एक गाड़ी में फिट नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने ना एक ट्रक ही खरीद लिया। बाकी लोग उस ट्रक में आ रहे हैं। वो देखो,